all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान के कार्यक्रम में। सबसे पहले हम माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ। हम आज तीनों ग्रंथियों पे ध्यान करना चाहते हैं और माँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ये तीनों ग्रंथियों की सभी बाधाएं नष्ट हो जाएं, हमारी ग्रंथियां पूर्ण तरह से खुल जाएं। हमें सहस्त्रार पे आपके श्री चरण कमल माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खुल जाए माँ। महामंत्र लेंगे। Shri Nirmala
May God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक करेंगे। गणेश मंत्र। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। देखिए दोनों हाथों पे आपको ठंडा, गरम या भारीपन, धरती माता में वो शक्ति है जो हमारी नकारात्मकताएं वो अपने में खींच लेती हैं। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त बाई नाड़ी पे, जो कि मूलाधार चक्र से निकलती है, नीले रंग की नाड़ी आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। यहाँ पे हमारा प्रति अहंकार भी आता है। हे धरती माँ, आप हमारी बाई नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे माँ, हमारी भूतकाल की सभी नकारात्मकताएं, जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं सब आप अपने में विलीन कर लीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए। बाएं हाथ से नकारात्मकताएं दाएं ओर जाती हुई, धरती में निकलती हुई।
अभी दायां हाथ गोद में ले आएंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे। हे आकाश देवता, आप हमारी दाई नाड़ी, पिंगला नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। ये हमारी सूर्य नाड़ी है, जो कि स्वादिष्टान चक्र, दूसरे चक्र से निकलती है। पीले रंग की नाड़ी आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। यहाँ पे हमारा अहंकार भी आ जाता है। जब हम बहुत ज्यादा कार्य की चिंता करते हैं, हर समय कार्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, तब ये नाड़ी गर्म हो जाती है और हमें पकड़ आ जाती है। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है, कैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं आपको। ठंडा गरम चुंबकीय एहसास, आकाश में निकलती हुई गर्मी। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, शीतल कर दीजिए। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे, सफेद रंग की नाड़ी, वर्तमान की नाड़ी। हे कुंडलिनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पे चेक कीजिए कैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं आपको। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारा चित्त शुद्ध, निर्मल कर दीजिए, हमें निर्विचार कर दीजिए। बायां हाथ गोद में ही रहेगा, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। यहाँ पे हमारी आत्मा विराजमान है। हे माँ, आप हमारे हृदय में आइए। माँ के श्री चरण कमल अपने हृदय में ले आइए। हृदय में जगदम्बा माँ का स्थान है। माँ सीता, भगवान राम का स्थान है। श्री शिव शक्ति यहाँ पे विराजमान है। मंत्र प्रार्थना लेंगे। ॐ नमो भगवते रुद्राय, ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते रुद्राय, ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते रुद्राय, ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
हे आदि शक्ति माँ, आप हमारे हृदय में विराजमान होइए, हमारा डर निकाल दीजिए, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए माँ, हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। आज आपको मालूम है हम 3 ग्रंथियों पे ध्यान करेंगे। तो माँ का 1 मिनट का स्पीच है, हम ये सुनेंगे। माँ का इंग्लिश में है, इसके बाद हम हिंदी में भी इसको समझेंगे। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रहेगा। There are 3 granthis, means the knots. The Brahma Granthi, the Vishnu Granthi, and the Rudra Granthi. With Agni means fire. When Brahma Granthi meets, between the Kundalini, Muladhara, Chakra, and the Swadhisthana, means Muladhara Chakra, Muladhara and Swadhisthana Chakra. Then Agni Brahma Granthi is established. Vishnu Granthi, when mixes up with the Surya, that is between the Nabhi and the Hridaya Chakra, Surya Vishnu Granthi is established. When Vishuddhi and Agya auras meet, then Chandra Rudra Granthi is established. माँ ने हमें तीनों ग्रंथियों के बारे में बताया है कि कब और कैसे ये ग्रंथियां बनती हैं। तो आइए सबसे पहले हम ब्रह्म ग्रंथि के बारे में समझते हैं। जैसे आपको फोटो में दिखाया गया है, ये है ब्रह्म ग्रंथि। आपको पता है पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र स्वादिष्टान, यहाँ पे तीसरा चक्र नाभि, और ये हमारी त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी माँ विराजमान है। तो पहला चक्र, दूसरा चक्र और कुंडलिनी माँ, यहाँ पे इसके बराबर में, यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि है। तो माँ ने हमें बताया है ब्रह्म ग्रंथि पहली गांठ है जो तब बनती है जब हमारा ध्यान पदार्थ और भौतिकवाद में उलझ जाता है। यह मूलाधार से शुरू होकर बाई चैनल के माध्यम से ऊपर बढ़ती है और सुपर ईगो बनाती है। आपको पता है हमारी बाई नाड़ी हमारा प्रति अहंकार बनाती है। तो जब हमारा प्रति अहंकार बढ़ता है तो ये ब्रह्म ग्रंथि हमारी बन जाती है, या यूं मान लीजिए कि हमारा चित्त यहीं पर रहता है और हमारा आत्मा का प्रकाश खो जाता है। हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं और इसे पार करने के लिए हमें ध्यान को, अपने ध्यान में हमें आत्मा पर लगाना चाहिए, संसारिक मामलों में नहीं लगाना चाहिए। और माँ ने हमें बताया है अग्नि, अग्नि के साथ जब ब्रह्म ग्रंथि, ये वाली ग्रंथि कुंडलनी, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र के बीच मिलती है, तब अग्नि ब्रह्म ग्रंथि स्थापित होती है। मतलब यहाँ वाली जगह ये बन जाती है। तो आइए हम श्री आदिशक्ति माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, हम सभी की
ये ब्रह्म ग्रंथि खोल दीजिए माँ। मंत्र लेते हैं। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीब्रह्मा ग्रन्थि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो जैसे ही हमारा ब्रह्म ग्रंथि, हमारा चित्त यहाँ से हटके नाभि के ऊपर आता है, इसका मतलब है कुंडलिनी माँ ने हमारा मूलाधार स्वादिष्टान चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ निर्मल खोल दिया है। और अब यहाँ पे तीसरे चक्र पे नाभि पे आते हैं और चौथे चक्र पे हृदय चक्र पे, इन दोनों के बीच में विष्णु ग्रंथि है। माँ ने हमें बताया है विष्णु ग्रंथि दूसरी गांठ है जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। जितना हम सोचते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जीते हैं, उतनी ही इसका प्रभाव दाईं ओर बढ़ता है। मतलब कि ये वाली नाड़ी पे अहंकार बढ़ता है, अहंकार बन जाता है। आपको पता है हमारी दाईं नाड़ी हमारे अहंकार को बढ़ाती है। जब हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है, जब हम बहुत ज्यादा कार्य के बारे में सोचते हैं, तब ये वाली गांठ बननी शुरू हो जाती है। इस गांठ को हम नहीं तोड़ सकते, केवल परमात्मा ही इसे खोल सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे खुद का आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब विष्णु ग्रंथि माने कि ये कि सूर्य के साथ मिलती है, यानी नाभि चक्र और हृदय चक्र के बीच यहाँ पे, तब सूर्य विष्णु ग्रंथि स्थापित होती है। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। हे आदि शक्ति माँ, आप हमारी विष्णु ग्रंथि को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। मंत्र लेते हैं। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीविष्णु ग्रन्थि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जैसे ही विष्णु ग्रंथि खुलती है, कुंडलिनी माँ नाभि चक्र को पार करके, भव सागर को पार करके, विष्णु ग्रंथि को खोल के, हृदय चक्र को साफ करके विशुद्धि चक्र पे विराजमान होती है। और अब रुद्र ग्रंथि को समझते हैं। रुद्र ग्रंथि तीसरी और अंतिम गांठ है। ये केंद्रीय चैनल पर होती है, बीच के चैनल पे, जो खोज में कृत्रिमता के कारण होती है। हमें अपनी खोज में सत्य और ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हम सभी आत्मा की खोज कर रहे हैं। आत्मा के साथ एक होने की हमारा सारा ध्यान आत्मा पर होना चाहिए, हमारा पूरा चित्त आत्मा पे होना चाहिए। तो जब विशुद्धि चक्र, ये जो विशुद्धि और आज्ञा, जब ये दोनों मिलते हैं, इनका ओरा मिलता है, तब चंद्र रुद्र ग्रंथि स्थापित हो जाती है। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। हे आदि शक्ति माँ हम सभी की रुद्र ग्रंथि पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ।
मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्रीरुद्राग्रन्थि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जैसे ही कुंडलिनी माँ विशुद्धि चक्र को पार करके, आज्ञा चक्र को पार करके सहस्त्रार विराजती हैं, तो हमारा अहंकार और प्रति अहंकार, ये जो दो गुब्बारे हैं, ये भी कम हो जाते हैं और ये जो मध्य मार्ग है पूर्ण तरह से खुल जाता है और माँ सहस्त्रार पे हम सभी को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखिए और माँ के साथ हम वाइब्रेशंस चेक करेंगे, माँ का आशीर्वाद सहस्त्रार पे पाएंगे। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए। पहले राइट हैंड करें मेरे ओर, हाँ अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही। अच्छा अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर, अब गर्दन झुका के देखिए, राइट हैंड से आ रही क्या, देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है, यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। देखिए आपको दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे जो भी अनुभूति हो रही है, ठंडा, गरम, भारीपन, चुंबकीय एहसास, ये प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ ने आपकी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र पूर्ण तरह से शुद्ध निर्मल किए हैं। आइए महामंत्र लेते हैं। Shri Nirmala
May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. तो आइए नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को धन्यवाद करते हैं। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, आज आपने हमें इतना कुछ सिखाया माँ, हमें तीनों ग्रंथियों के बारे में ज्ञान दिया माँ। इसकी समस्त नकारात्मकताएं आपने ग्रंथियों को खोलने का हमें तरीका बताया माँ। माँ, आपके आशीर्वाद से माँ हमें सहस्त्रार पे विराजमान होके जो आपने आशीर्वाद दिया माँ, माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, आज पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो माँ, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे निर्मल संगीत का आनंद लेंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। प्रेम से बोलो जय श्री माता जी, दिल से बोलो जय श्री माता जी, श्रद्धा से बोलो जय श्री माता जी। निर्मल माँ की निर्मल ममता, निर्मल तेरा रूप नाम, नाम निर्मला। तू जगदम्बा माँ भवानी शेरा वाली, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। प्रेम से बोलो जय श्री माता जी, दिल से बोलो जय श्री माता जी, श्रद्धा से बोलो जय श्री माता जी। महालक्ष्मी तू महाकाली, महामाया तू श्री कल की। तेरा ही ध्यान कर ब्रह्मा विष्णु शिव भी। सच्चिदानंद स्वरूप तू जय श्री माता जी, सत्य का प्रकाश तू जय श्री माता जी, ध्यान का मार्ग तू जय श्री
श्री माता जी। निर्मल माँ की निर्मल ममता, निर्मल तेरा रूप नाम, नाम निर्मला। तू जगदम्बा माँ भवानी शेरा वाली। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। प्रेम से बोलो जय श्री माता जी। दिल से बोलो जय श्री माता जी। शुद्धता से बोलो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।